अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, हे शिव, हे शंकर। शिव कथा कर रही है, बहुला मनोरथ को दूध पिला रही है। आज भी हमारे यहाँ गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखती है तो शुभ माना जाता। आज भी कितना सुंदर कहा है, यदि कोई पितृ, घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े, भविष्य पुराण कर रही है। अगर घर का बुजुर्ग, घर के बूढ़े, घर के पितृ जो चले गए, सपने में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? आप सो रहे हैं और आपके सिर के पास आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं, आपके घर के वृद्ध लोग खड़े हैं, ये आपको सपने में दिख रहा है, तो समझ लेना जरूर 15 से 20 दिन के अंदर मेरे यहां कोई खुशखबरी आने वाली है, निश्चित है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। यह हमारे यहां भविष्य पुराण कहती है। और यदि वही पितृ, वही पूर्वज, वही घर के बूढ़े, वही बुजुर्ग हमारे पांव के पास स्वप्न में नजर आ रहे हैं कि मेरे पांव के पास बैठे हैं, समझ लेना कि घर में किसी ना किसी को एक बड़ी बीमारी जरूर घेरने वाली है, कोई रोग आने वाला। और वही पितृ, वही पूर्वज, वही पितर, वही घर के बुजुर्ग, वही बुढ़े, वही बूढ़े जो मर चुके हैं, वो तुम्हारे सपने में अचानक आए और आकर तुरंत चले जाएं, तो भी समझ लेना कि कोई कष्ट आने वाला था, पर वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, तुरंत चले जाएगा, ये निश्चित। फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में, मान लो घर के बुजुर्ग, घर के पितर, मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके हैं, वो सपने में आपको नजर आ रहे हैं और लगता है कि हमारे घर की दीवार पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या वृक्ष पर बैठे हैं, स्वप्न में आप उनको ऊपर बैठा हुआ देख रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरक्की का योग बन गया है, और बच्चों का या तो विवाह होगा या उसकी नौकरी लगेगी, या तो तरक्की हो रही है, या विवाह होगा या नौकरी लगेगी, निश्चित है। ये भविष्य पुराण का, हमारी पुराणों में बहुत कुछ लिखा है कि आप अगर केवल पुराणों का स्मरण कर लें, केवल पुराणों को अगर पढ़ लें, तो जीवन की सार्थक। हमसे कई लोग कई प्रश्न करते हैं, आप जो बताते हो वो क्या शिव पुराण में है? हम कहते हैं एक बार दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लीजिए और आराम से बैठकर पढ़िए, एक एक शब्द पढ़ना कि काली मिर्च क्यों चढ़ती है, बेलपत्र क्यों चढ़ती है, दुर्वा का प्रयोग कब होता है, सफेद दुर्वा का प्रयोग कब होता है, भगवान को भस्म किस समय चढ़ाई जाती है, भस्म भी कितने प्रकार की होती है, भस्म का स्वरूप कितना होता है, त्रिपुंड लगाते समय ये 2 उंगली का प्रयोग करने के बाद आखिरी उंगली नीचे क्यों खींची जाती है? तुम तो मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींच कर आ गए। उसको समझो कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है, तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है, तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की, ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। हम दुनिया
से पूछ रहे हैं, साहब कर्जे में हो गए, साहब कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा है, बहुत कष्ट है, कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जा कैसे चुके की गति है, कर्म की गति। ये मेरे भाई लोग बैठे हैं, इनको मालूम होगा, एक एक ऐसी सील आती है, सील ऐसी मोहर, उसमें उल्टा लिखा होता है, पर कॉपी पे ठोको तो सीधा दिखता है। उसी तरह महादेव के मंदिर में जब जाओ, कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती है। शंकर जी के मंदिर में पलट कर देखना, शिव जी के मंदिर में अपना मस्तक रखना। मस्तक इसलिए रखा जाता है कि कहीं कुछ उल्टा लिखा हो और कर्जा मर्जा लिखा हो तो नीचे झुकाऊंगा तो सीधा हो जाएगा, सील लगेगी तो सीधी होगी। हम कई बार माताओं से कहते हैं, आप जल चढ़ा कर आइयो, आपके पास में चंदन नहीं है, आपके आसपास में कुछ भी सामग्री नहीं है, और आपको लग रहा है कि आज मुझे बाबा को त्रिपुंड लगाना है, कुछ नहीं है, तो भी ये उंगली तो भगवान ने दी है, लगा दिया, हो गया। कभी कभी अपने को हासिल का मानना पड़ता है। हम जब अपन लोग मैथ की पढ़ाई